क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में गंगा की पवित्र लहरों के नीचे छुपा कोई खजाना हो सकता है? क्या यह संभव है कि साधुओं की दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो साधु नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हो? और क्या संगम का पवित्र जल, जो हर श्रद्धालु के लिए अमृत समान है, किसी रहस्यमयी शक्ति को छुपा रहा है? इन सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। प्रयागराज का महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। हर 12 साल बाद यहां करोड़ों लोग अपनी आस्था, विश्वास और पापों के प्रायश्चित के लिए आते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ केवल श्रद्धालु और साधुओं के लिए खास नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य भी लेकर आया जिसने सबको हैरान कर दिया। महाकुंभ 2025 की शुरुआत जनवरी की ठंडी सुबह में हुई। संगम के तट पर साधुओं और श्रद्धालुओं की भीड़ थी। तभी एक अफवाह फैली, गंगा के किनारे कोई अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। लोग इसे शुरुआत में अफवाह मान रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इस बात को बल मिला। अचानक पुलिस को खबर मिली कि गंगा के घाट पर एक साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। वह साधु न केवल संगम पर अनजाने अनुष्ठान कर रहा था, बल्कि रात के समय अंधेरे में घाट के नीचे खुदाई भी कर रहा था। पुलिस ने रात के समय एक गुप्त अभियान चलाया। जब उन्होंने साधु को रंगे हाथों पकड़ा तो उसने विरोध किया और खुद को निर्दोष बताया। लेकिन उसके पास से कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिनसे पुलिस भी चौंक गई। उसके पास से मिली एक प्राचीन किताब और कुछ विदेशी उपकरण। यह किताब किसी प्राचीन खजाने का रहस्य खोलने वाली थी। क्या यह साधु वास्तव में साधु है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? साधु ने पहले तो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा, मैं साधु नहीं हूं, मैं एक खजाने की खोज में आया हूं। संगम के नीचे एक रहस्यमयी ग्रंथ और सोने की मूर्तियां छुपी हुई हैं। यह सुनकर पुलिस भी हिल गई। क्या वाकई संगम के नीचे ऐसा कुछ छिपा हो सकता है? पुलिस ने विशेषज्ञों की मदद से गंगा के घाट पर खुदाई शुरू की। लगभग 4 घंटे बाद उन्होंने एक संदूक निकाला। जब उसे खोला गया तो उसमें एक प्राचीन ग्रंथ और कुछ गहने थे। ग्रंथ पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जो इस ग्रंथ का रहस्य खोलेगा वह अमृतत्व को प्राप्त करेगा। क्या यह सच में अमृतत्व का रहस्य है या केवल एक प्राचीन कहानी? आइए जानते हैं। साधु ने पुलिस के सामने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने बताया कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। उसका असली नाम स्वामी नहीं बल्कि माइकल था। वह कई देशों में रहस्यमयी जड़ी बूटियों और प्राचीन खजानों की चोरी कर चुका था। उसने कहा, महाकुंभ मेरे लिए सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि खजाने की खोज का सबसे बड़ा मौका है। इस ग्रंथ में अमृतत्व का रहस्य छुपा है। जब ग्रंथ का अनुवाद किया गया तो उसमें लिखा था, अमृतत्व पाने का एक ही तरीका है, स्वयं को समर्पित कर देना। यह ग्रंथ वास्तव में आत्मा और मन की शांति का प्रतीक था, न कि किसी अलौकिक शक्ति का। यह मामला केवल खजाने की खोज का नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र भी था। माइकल और उसकी टीम इस ग्रंथ को बेचकर करोड़ों कमाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने माइकल और उसकी टीम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह घटना महाकुंभ के महत्व को और भी बढ़ा गई। यह साबित हुआ कि महाकुंभ केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि प्राचीन इतिहास और रहस्य का प्रतीक भी है। महाकुंभ हमें सिखाता है कि हमारी संस्कृति और परंपरा में कितने अनसुलझे रहस्य छुपे हुए हैं। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और आस्था का जादुई संगम है। क्या आपको लगता है कि गंगा और संगम जैसे स्थानों पर और भी रहस्य छुपे हो सकते हैं? हमें अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।